हेलो बच्चों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आज हम आए हैं। आज उस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था चैप्टर को। आज हम सीखेंगे कि ठोस क्या होता है और ठोस के कितने प्रकार होते हैं और इस चैप्टर से आपके बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जाना जाए कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहा जाता है। जैसे ये मार्कर क्या है, तो मार्कर ठोस है क्योंकि इसका आकार भी फिक्स है और इसका आयतन भी फिक्स है। एक दूसरे तरीके से परिभाषा दिया जाए, पदार्थ की वह अवस्था जिनके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे अधिक होता है जबकि उनके बीच अंतरा आणविक स्थान सबसे कम होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लकड़ी हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, ये सारे आपको ठोस अवस्था के एग्जाम्पल है। आइए अब हम लोग ठोस अवस्था के प्रकार के बारे में बात करें। ठोस अवस्था को मुख्य रूप से दो प्रकार से बांटा गया है। ठोस अवस्था को मुख्य रूप से दो प्रकार से बांटा गया है। एक को कहा गया क्रिस्टलीय ठोस, एक को कहा गया क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो वह ठोस जिसमें पदार्थ के कणों का आकार की एक नियमित व्यवस्था होती है, एक निश्चित आकृति होती है, उसे हम लोग कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस। यानी इनके कणों की ज्यामितीय व्यवस्था एक फिक्स होती है, निश्चित होती है, उसे कहते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोस। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हीरा। आप हीरा देखेंगे कि हीरा जब तोड़ा जाता है तो उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो क्रिस्टल के रूप में बटे होते हैं और हीरा का जो पार्टिकल होता है वो मिलकर क्या बनाता है, एक निश्चित ज्यामिति या आकृति बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होती है कि वह ठोस जिसमें पदार्थ के कणों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हीरा, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बर्फ। ये सारे क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हो जाएंगे बर्फ, हीरा, ग्रेफाइट। यानी जो इनके कण होते हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। इसे तोड़ने पर छोटे छोटे कण, छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त होंगे। अब आइए दूसरा समझा जाए। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा हमारा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो वह ठोस जिसमें पदार्थ के कणों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति व्यवस्था नहीं होती है और इनका गलनांक भी कोई फिक्स नहीं होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक फिक्स होता था लेकिन इसका कोई गलनांक फिक्स नहीं होता है। और क्या होता था
क्रिस्टलीय ठोस जो है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय व्यवस्था होती है। उसे एक तरफ से दूसरे तरफ, फिर दूसरे तरफ से पहले तरफ किया जा सकता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस अनुत्क्रमणीय व्यवस्था होती है। एक बार इसे बदल देने के बाद इसे पुनः पहले रूप में नहीं लाया जा सकता। इसकी ज्यामितीय आकृति फिक्स नहीं होती है। इसे तोड़ने पर ये तुरंत चूर हो जाते हैं, पाउडर फॉर्म में हो जाते हैं। अब कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल बताइए क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल आपको हो जाएगा कांच, ग्लास, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लास्टिक। कांच और प्लास्टिक, कांच को तोड़ेंगे तो तुरंत चूर के रूप में, पाउडर के रूप में हो जाएगा, जबकि प्लास्टिक को जलाएंगे तो उसकी आकृति भिन्न हो जाएगी, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और किसी भी ताप पर प्लास्टिक गलने लगेगी। तो अक्रिस्टलीय ठोस, तो आपको समझ में आ गया होगा क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अब आइए, अब हम लोग आगे समझा जाए कि आगे हमको इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। तो एक इसमें टॉपिक आता है क्रिस्टल जालक। अब क्रिस्टल जालक क्या होती है, आइए क्रिस्टल जालक के बारे में समझा जाए। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में, और क्रिस्टल जालक के साथ साथ हम लोग पढ़ा जाएगा यूनिट सेल के बारे में, एकक सेल। क्रिस्टल जालक तथा यूनिट सेल, तथा यूनिट सेल, एकक सेल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में, और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में, क्रिस्टल जालक के बारे में और यूनिट सेल के बारे में। अब क्रिस्टल जालक क्या होती है, आपको बताया कि जो क्रिस्टलीय ठोस होती है उनकी एक ज्यामितीय आकृति होती है, उसमें जो कण होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं, एक नियमित व्यवस्था में उसमें रहते हैं। हम लोग अब क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो ठोस के अंदर बिंदुओं का वह समूह जिसके बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल तैयार होता है, संपूर्ण ठोस तैयार होता है, उसे कहते हैं क्रिस्टल जालक। बिंदुओं का वह समूह जिसके बार बार दोहराने से एक क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है क्रिस्टल जालक। और बार बार दोहराने से जो एक आकृति बनती है उसे कहा जाता है यूनिट सेल। यानी क्रिस्टल जालक के अंदर बार बार दोहराने से जो एक छोटा यूनिट बनता है, कि उस छोटे यूनिट को बार बार पुनरावृत्ति करने से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है यूनिट सेल। अब यह तीन प्रकार के होते हैं, एक विमीय क्रिस्टल जालक, द्विविमीय क्रिस्टल जालक और त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। यानी 1 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिक, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिक और 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिक। अब आइए, एक विमीय क्रिस्टल जालक में जो यूनिट सेल होता है, एक रेखा होती है, एक लाइन होती है। जैसे यहां देखिए, ये एक लाइन हो गई, एक रेखा 1D में, 1 डायमेंशनल में एक यूनिट सेल, एक रेखा होती है, और 2 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में जो हमारा एक यूनिट होता है वो एक वर्ग होता है, एक स्क्वायर होता है। जबकि 3 डायमेंशनल में हमारा एक यूनिट सेल जो होता है वो एक घन होता है।
तो आपको तीन तरह का आपको क्या होता है, क्रिस्टल जालक होता है। एक विमीय क्रिस्टल जालक, द्विविमीय क्रिस्टल जालक, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। एक विमीय क्रिस्टल जालक में क्या होता है, एक यूनिट सेल रेखा होती है। द्विविमीय क्रिस्टल जालक में क्या होता है, तो एक वर्ग होता है यूनिट सेल। और त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में क्या होता है, तो एक घन होता है यूनिट सेल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल जालक क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल के प्रकार, यानी त्रिविमीय क्रिस्टल जालक के आधार पर यूनिट सेल तीन प्रकार की होती है। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में यूनिट सेल तीन प्रकार की होती है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में यूनिट सेल के प्रकार। तो यूनिट सेल का जो प्रकार होगा इसे एकक सेल कहते हैं। यूनिट सेल को क्या कहते हैं, एकक सेल कहते हैं। यूनिट सेल के प्रकार, तो यूनिट सेल के प्रकार ये तीन प्रकार के होते हैं। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में यूनिट सेल तीन प्रकार का होता है। पहला होता है सरल घनीय यूनिट सेल, दूसरा होता है काय केंद्रित यूनिट सेल और तीसरा होता है फलक केंद्रित यूनिट सेल। यूनिट सेल तीन प्रकार की होती है। पहला होता है सरल घनीय यूनिट सेल। आइए इसको लिखते हैं। यूनिट सेल तीन प्रकार का होता है। सरल घनीय यूनिट सेल, सरल घनीय यूनिट सेल, और दूसरा होता है हमारा काय केंद्रित यूनिट सेल, काय केंद्रित यूनिट सेल, और तीसरा होता है फलक केंद्रित यूनिट सेल, फलक केंद्रित यूनिट सेल। तो त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में यूनिट सेल तीन प्रकार के होते हैं। सरल घनीय यूनिट सेल, काय केंद्रित यूनिट सेल, फलक केंद्रित यूनिट सेल। अब हम तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन हमारा क्या होता है। आइए हम लोग डिस्कस किया जाए। सबसे पहला जो हमारा है वो है सरल घनीय यूनिट सेल। आपको तीनों बता दे रहे हैं कि तीनों क्या होता है, एक फिगर के जरिए तीनों आपको बता दिया जा रहा है। अब देखिए ये आपको तीन जो है यूनिट सेल है, सरल घनीय यूनिट सेल, काय केंद्रित यूनिट सेल, फलक केंद्रित यूनिट सेल। आप जानते हैं कि घन के जो है 12 कोने होते हैं, 4 4 8, 4 4 8 कोने जो है 8 होते हैं। अब आइए यहां देखिए ध्यान से, इसमें आप देख रहे हैं पहले वाले में इन तीनों को पहले हम फिगर बना लेते हैं और फिगर के जरिए आपको बात समझ में आ जाएगा कि ये तीनों पोर्शन जो है आपको क्या होता है। एक एक पोर्शन के बारे में हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन हमारा क्या होता है। आइए अब देखिए, अब देखिए ये हो गया सरल घनीय, ये हो गया काय केंद्रित,
और ये हो गया फलक केंद्रित। फलक केंद्रित। अब यहां देखिए आप, ये आप देख रहे हैं कि हर कोने पर इसका जो गोल गोल बनाया गया है ये परमाणु है। तो वह यूनिट सेल, वह क्रिस्टल जालक जिसके प्रत्येक कोने पर केवल परमाणु उपस्थित होता है, वह घनीय यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है, उसे सरल घनीय यूनिट सेल कहते हैं। आप देख सकते हैं इसके प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु रखा गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सरल घनीय यूनिट सेल हो जाएगा। जब घन के प्रत्येक कोनों के साथ साथ घन के एक सेंटर में जो चारों तरफ से केवल एक सेंटर हो, एक सेंटर में भी परमाणु रखा होता है, तो इस प्रकार के यूनिट सेल को काय केंद्रित यूनिट सेल कहते हैं। जब घन के प्रत्येक कोनों के साथ साथ एक घन के अंतः केंद्र में यानी एक सेंटर में भी एक परमाणु उपस्थित होता है, तो उसे कहा जाता है काय केंद्रित यूनिट सेल। अब तीसरा, फलक केंद्रित। जब घन के प्रत्येक कोनों के साथ साथ, जब घन के प्रत्येक कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी एक एक परमाणु उपस्थित होता है, तो उसे कहते हैं फलक केंद्रित यूनिट सेल। एक बार फिर से समझे, जब घन के प्रत्येक कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी एक एक परमाणु उपस्थित होता है, तो उसे कहा जाता है फलक केंद्रित यूनिट सेल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरल घनीय यूनिट सेल क्या होता है, काय केंद्रित यूनिट सेल क्या होता है, और फलक केंद्रित यूनिट सेल। अगर इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिगर बनाकर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बिना फिगर के आपको नंबर नहीं मिल सकता। इसलिए आपको क्या करना है, फिगर बनाकर ही डिफिनीशन लिखना है कि सरल घनीय यूनिट सेल क्या होता है, काय केंद्रित यूनिट सेल क्या होता है, और फलक केंद्रित यूनिट सेल क्या होता है। अब चलिए अगले टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है क्रिस्टल में दोष। क्रिस्टल में दोष। अब देखिए, क्रिस्टल में दोष मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है साटकी दोष, एक को कहा जाता है फ्रैंकल दोष। क्रिस्टल में दोष दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है साटकी दोष और दूसरे को कहा जाता है फ्रैंकल दोष। इन दोनों को मिलाकर इसे कहा जाता है बिंदु दोष या स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष। इसी का नाम है क्रिस्टल में दोष में, इसी का नाम है बिंदु दोष। बिंदु दोष या स्ट्राइकियोमेट्रिक स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष। आपको इसे ही क्रिस्टल में दोष को ही कहा जाता है बिंदु दोष या स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष। अब क्या होता है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है साटकी दोष, पहले का नाम है साटकी दोष, और दूसरा जो कहा जाता है वो होता है फ्रैंकल दोष। एक होता है साटकी दोष और दूसरे को कहा जाता है फ्रैंकल दोष। यानी क्रिस्टल में दोष या बिंदु दोष या स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष। स्ट्राइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार की होती है। एक को कहा जाता है साटकी दोष, एक को कहा जाता है फ्रैंकल दोष। आज हम लोग पढ़ेंगे कि साटकी दोष क्या होता है
और फ्रैंकल दोष क्या होता है, आइए सीखा जाए। सबसे पहले साटकी दोष के बारे में पढ़ते हैं। आज हम इसको फिगर से समझेंगे, आपको बहुत आसानी से ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। अब आइए, अब देखिए, ये आपको एक फिगर, एक क्रिस्टल की आकृति बन गई, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, यानी धनायन और ऋणायन की एक सीरीज बन गई। तो इस क्रिस्टल में होता क्या है कि आपको क्रिस्टल चलती रहेगी, लेकिन बीच में से कहीं खाली स्थान हो जाएगा। यानी ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर रिक्तिकाएं पाई जाती है, बीच में खाली स्थान पाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं साटकी दोष। यानी वह दोष जिसके क्रिस्टल में रिक्तिकाएं यानी खाली स्थान पाया जाता है, उसे कहा जाता है साटकी दोष। अब आप देखिए इस वाले पोर्शन में कि इसमें सब में धनायन ऋणायन है, लेकिन इस वाले पोर्शन में एक धनायन गायब हो गया है और इस क्रिस्टल में दोष आ गया है और ये क्रिस्टल में एक स्थान खाली हो गया है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग साटकी दोष कहते हैं। जब क्रिस्टल के अंदर रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती है, खाली स्थान उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को साटकी दोष कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साटकी दोष क्या होता है। आइए अब फ्रैंकल दोष के बारे में बात करें कि फ्रैंकल दोष क्या होता है। अब यहां देखिए, फ्रैंकल दोष में क्या होता है, ये जो बीच में खाली स्थान है, इसे कहा जाता है अंतरकाशी स्थान। इसे क्या कहा जाता है, अंतरकाशी स्थान। जब क्रिस्टल में धनायन या ऋणायन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशी स्थान में चले जाते हैं, तो इससे क्रिस्टल के अंदर दोष उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहा जाता है। जब क्रिस्टल के अंदर जो क्रिस्टल धनायन या ऋणायन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशी स्थान में चले जाते हैं, तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है उसे फ्रैंकल दोष के नाम से जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साटकी दोष क्या होता है, फ्रैंकल दोष क्या होता है। इसमें देखिए, साटकी दोष जब रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती है, खाली स्थान हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को साटकी दोष कहते हैं। लेकिन जब क्या होता है, अंतरकाशी स्थान में चले जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल में कितने प्रकार के दोष होते हैं।
सो अब हम लोग ये टॉपिक को यहां समाप्त करते हैं। ये आपके लिए सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, जो आपकी 4 तारीख को बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। अगर इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में लिखकर बता सकता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक